नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जो विशेष बात कर रहे हैं वो संस्कृत की गद्य की पाठ्य योजना पे बात करेंगे। और जो हमारा जो प्रकरण रहेगा आज का वो है महाकवि भारवी के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, और इस प्रकरण के माध्यम से ही हम बात करते हैं कि ये किस विषय पे है, किस कक्षा के लिए हैं। तो देखिए, बहुत से कमेंट बार बार यही आते हैं कि सर ये कक्षा विशेष बता दीजिए कि आप किस कक्षा। देखिए, कक्षा विशेष पे ऐसा कुछ नहीं होता, आप प्रकरण के माध्यम से किसी भी कक्षा में इसको बना सकते हैं। अगर आपका कक्षा 7 में अगर भारवी का महाकवि भारवी का लेसन चल रहा है तो आप 7 में बना सकते हैं। अगर कक्षा 8 में अगर ये लेसन चल रहा है तो कक्षा 8 में भी बना सकते हैं। ठीक है, वैसे ये कक्षा 6 पे मैंने बनाया है, तो अगर 6 पे अगर आपका चल रहा है तो कक्षा 6 में इसको आप प्रकरण के अनुसार इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों, पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं आज संस्कृत की गद्य की पाठ्य योजना की, जिसका प्रकरण है महाकवि भारवी, और ये कक्षा 6 के लिए मैंने बनाई है स्पेशली। बाकी अगर आपके 7, 8 या किसी भी कक्षा में चल रहा हो तो उसमें आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैं आपको हर पाठ्य योजना में बताता हूँ कि सामान्य फॉर्मेलिटी है जो हमें ब्लैक बोर्ड पर जाके सबसे पहले ब्लैक बोर्ड स्किल दिखानी होती है। ठीक है, तो वो सब कक्षा कालांश इत्यादि भर देना होता है ब्लैक बोर्ड पर जाते ही, और जो प्रकरण होता है उसका नाम हमें खाली रख देना होता है सबसे पहले। उसके बाद क्योंकि ये जो प्रस्तावना करते हैं उसके बाद उद्देश्य कथन जब हम करते हैं तब इसको लिखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सामान्य उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे आज हमारा विषय है संस्कृत गद्य, तो संस्कृत गद्य से रिलेटेड जो भी उद्देश्य पूर्ति होती है वो सभी कैसे कहलाते हैं, सामान्य उद्देश्य हमारे कहलाएंगे। इनको आप देख सकते हैं, डिटेल से इसमें बताया गया है। इसमें लगभग चारों जो हमारे कौशल हैं उनका विकास करना होता है, मुख्य उद्देश्य इसका यही होता है। बाकी विशिष्ट उद्देश्य पे हम आते हैं। विशिष्ट उद्देश्य तो हमारे प्रकरण से रिलेटेड होते हैं। जैसे आज का हमारा प्रकरण है महाकवि भारवी, ये हमारा प्रकरण है, तो उससे रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं, जिसमें ज्ञानात्मक भी होते हैं, अवबोधात्मक भी होते हैं और अनुप्रयोगात्मक भी होते हैं। देख सकते हैं आप इनको। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सहायक उपकरण की। जब हम पाठ प्रस्तुत करते हैं बच्चों के सामने तो किन किन चीज़ों की सहायता होती है वो ही सहायक उपकरण कहे जाते हैं। जैसे श्यामपट है, ठीक है, और फलका में सुधाखंड है, मार्जनी है, सांकेतिका और आकुंचन फलक। ध्यान रखना, आकुंचन फलक, लपेट फलक हम जिसे बोलते हैं उसे ही आकुंचन फलक कहा जाता है। संस्कृत में इसे विशेष प्रयोग किया जाता है इस शब्द को, क्योंकि अगर हम शुद्धता की बात करें तो आकुंचन फलक लिखना ज़्यादा उचित रहा जाता है संस्कृत में। उसके बाद हम विधि प्रयोग देखते हैं कि इसमें किस विधि के माध्यम से पाठ को प्रस्तुत करेंगे, तो प्रश्नोत्तर माध्यम करके और उसकी व्याख्या करके हम प्रस्तुत करेंगे। अब बात करते हैं अगले बिंदु पे पूर्व ज्ञान, कि महाकवि भारवी हैं। बच्चों से हम पूछेंगे कि महाकवि भारवी के नाम आपने पहले सुना हुआ है या उसके बारे में कुछ जानते हो, तो वो पूर्व ज्ञान बच्चे से हम ग्रहण करते हैं तो पूर्व ज्ञान कहलाता है। उसके बाद हम हमारे बिंदु पे आते हैं प्रस्तावना पे, जो कि पाठ्य योजना निष्कासन, पाठ का नाम निकालने का एक विशेष प्रकरण कहा जाता है। इसमें देखिए पहला प्रश्न, प्रश्नोत्तर माध्यम से हम कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, अस्माकम राष्ट्रस्य नाम किम, कि हमारे जो राष्ट्र है, हमारे देश है, उसका नाम क्या है। तो बच्चे सामान्य प्रश्न उत्तर दे देंगे भारतम। द्वितीय प्रश्न देखते हैं, जो दूसरा प्रश्न है, भारत देश के महाकवि एवं, कि भारत देश में कौन कौन से महाकवि हुए हैं, जिसमें बच्चे सामान्य उत्तर लेंगे कालिदास है, बाणभट्ट है, माघ है, भारवी है। हालांकि भारवी अगर बच्चे नाम नहीं लेते हैं, होता है कई बार कि बच्चे महाकवि में नाम नहीं ले कि भारवी भी ऐसे कवि हुए हैं, उनका नाम अगर बच्चे नहीं ले तो आप उसको निकलवा सकते हैं, बोल के भी निकलवा सकते हैं। ऐसे कोई वो नहीं है कि आप बोल भी नहीं सकते हैं, कि बोल के निकलवा सकते हैं अगर बच्चे इसमें असफल रहते हैं, नहीं बोलते हैं तो। ठीक है, उसके बाद देखिए, एतेषु महाकविषु किरातार्जुनीयम इति महाकाव्यस्य रचयिता कह, कि इन जो महाकवियों के जो आपने नाम लिए उनमें से जो किरातार्जुनीयम जो है उसका महाकाव्य, जो किरातार्जुनीयम उसका रचयिता यानी उसके रचनाकार कौन है, तो बच्चे उत्तर देंगे भारवी। ठीक है, उसमें देखिए महाकवि भारवी के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे जिज्ञासात्मक प्रश्न देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे कोई आंसर ही नहीं करेंगे। ठीक है, बच्चे सामान्य, हमने पूर्व ज्ञान में पहले पता कर लिया था कि बच्चों में पूर्व ज्ञान है, तभी तो हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों में जो पूर्व ज्ञान है तो बच्चे सामान्य उत्तर देंगे, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम उद्देश्य कथन करते हैं कि प्रियांश छात्रा अद्य वयम भ्रातु सर्वत्र भारवी, जो महाकवि भारवी है उसके बारे में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद हम
यानी छात्र अध्यापक प्रस्तुतिकरण करता है। तो प्रस्तुतिकरण करते समय वो ध्यान रखता है कि सबसे पहले निर्देश देता है कि बच्चे हम जो पाठ पढ़ रहे हैं वो उसकी पृष्ठ संख्या आप निकाल के सामने रख लीजिए, हम इस पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद होता है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन छात्र अध्यापक द्वारा किया जाता है, यानी जो भी विषय वस्तु है उसको छात्र अध्यापक बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। उसके बाद देखिए अनुवाचन, इसकी जगह आप अनुकरण वाचन लिखेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है, अनुकरण वाचन। ठीक है, अनुकरण वाचन में क्या होता है, जो छात्र अध्यापक जो पढ़ता है बच्चा उसका अनुकरण करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए अशुद्धि संशोधन, यानी जब बच्चा जो उसको पढ़ता है, कुछ बच्चों से छात्र अध्यापक उसको खड़े करवाता है और उससे पढ़वाता है पाठ, तो कुछ बच्चे जब पाठ पढ़ते हैं तो कुछ अशुद्धियाँ कर देते हैं पढ़ने में, तो छात्र अध्यापक उन अशुद्धियों का ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बच्चों से ही उत्तर निकलवाता हुआ ब्लैक बोर्ड के माध्यम से उनको अशुद्धि संशोधन करता है। उसके बाद होता है काठिन्य निवारण, जिन बच्चों को स्पेशली कुछ शब्दों को जानने में कठिनता आई है उन शब्दों को बताने के लिए छात्र अध्यापक क्या करता है, विधि माध्यम से उनको बताता है। जैसे एक शब्द, जैसे इसमें बताया गया निपुण, जो शब्द है बच्चों को अगर वो समझ में नहीं आ रहा, चलो पढ़ तो दिया लेकिन बच्चों को डिटेल्स नहीं पता कि इस शब्द का मतलब क्या है, तो पर्याय विधि के माध्यम से, यानी किसी भी विधि के माध्यम से जो भी संभव हो उस विधि के माध्यम से छात्र अध्यापक उसको जो शब्द है उसको समझाने का प्रयास करता है। जैसे पर्याय विधि निपुण का दक्ष होता है कि मतलब किसी भी चीज़ में सक्षम होना, दक्ष होना, उसमें निपुण होना। ठीक है, ऐसे बताता है और इसका वाक्य प्रयोग भी करके बताता है मूल्यांकन के माध्यम। वैसे ही देखिए वारम वारम, ठीक है, वारम वारम, उच्चेस्तरम, एक वारम इत्यादि जो शब्द हैं उनका भी डिटेल्स छात्र अध्यापक बताता है बच्चों से प्रस्तुत। उसके बाद देखिए बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में क्या होता है कि छात्र अध्यापक जो भी विषय वस्तु बच्चों को पढ़ा चुका है उसमें ज्ञान जानने के लिए कि बच्चों में अब तक जो पढ़ा है उसमें बच्चों में ज्ञान कितना हो जानने के लिए बोध प्रश्न किए जाते हैं। ये प्रश्न 3 से 4 कर सकते हैं, जिसमें 3 किया हुआ आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए मौन वाचन करवाया जाता है छात्र अध्यापक द्वारा कि बच्चों से कि आप इसको मौन रहते हुए इसको दोबारा से पढ़िए पाठ को। ठीक है, तो बच्चों में ज्ञान थोड़ा अधिक होता है इससे। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है विचार विश्लेषणात्मक स्पष्टीकरण चाहिए, यानी कुछ प्रश्न इसमें 2 या 3 प्रश्न ऐसे किए जाते हैं कि छात्र अध्यापक इनसे प्रश्न बच्चों से करता है और बच्चों से उत्तर मांगने की इच्छा करता है। अगर बच्चे इसका सामान्य उत्तर देते हैं तो कोई बात नहीं, तो इसमें छात्र अध्यापक थोड़ी डिटेल से इस प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करता है। इसमें देख सकते हैं 1 या 2 प्रश्न होते हैं, इसमें डिटेल से हैं। उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न, जो कि हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक होता है, सेकंड लास्ट बिंदु हम कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक का मूल्यांकन किया जाता है छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों का। ठीक है, इसमें 4 से 5 प्रश्न किए जाते हैं, जैसे कि अभ्यासोदय भी हो सकते हैं वो, ठीक है, वन लाइनर भी जिसे हम कहते हैं वो भी हो सकते हैं, रिक्त स्थान वाले भी हो सकते हैं। ऐसे 4 से 5 प्रश्न किए जाते हैं जिसमें बच्चों से मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चों में ज्ञान कितना हुआ पूरे पाठ को पढ़ के। ठीक है, आप इनमें देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ की लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इसकी डिस्क्रिप्शन की लिंक में आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी ताकि आप आसानी से उसको डाउनलोड करके बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो देखिए वो प्रश्न है किरातार्जुनीयम रचयिता का है कि किरातार्जुन के रचयिता कौन है इत्यादि। उसके बाद है अंतिम जो हमारा बिंदु है वो है गृह कार्य। गृह कार्य महाकवि भारवी विषय लघु निबंध विलिख्य आनियत, यानी बच्चों से हम गृह कार्य के रूप में कहेंगे कि महाकवि जो भारवी हैं उनके विषय में एक लघु निबंध, यानी कुछ लघु एक संक्षिप्त रूप से कुछ आप लिख कर लेके आएँ, ऐसा हम गृह कार्य के रूप में देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये पाठ्य योजना आपको बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट पाठ्य योजना में जो कि बेहद रोचक पाठ्य योजना होगी। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर भी करना ताकि इस वीडियो का लाभ और भी ले सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।